चलिए अब शुरुआत करते हैं ओवरनाइट क्यूज़ के साथ। जब आप और हम सो रहे थे तब हुआ क्या ग्लोबल मार्केट में और ग्लोबली वॉर के फ्रंट पर दो मेन चीज़ें हुई हैं कल। उन दोनों पर बात करना ज़रूरी है अप फ्रंट, क्योंकि उसी की वजह से आज गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आशीष। तो इसके लिए सबसे पहले इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। आई थिंक जो फेड ने किया वो मोर और लेस एक्सपेक्टेड था। आई थिंक एक चीज़ जो बहुत क्लियर है, केविन वॉश ने एक बात क्लियर कर दी है कि भले ही वो डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनी रहे हों, भले ही वो जब पावल को उन्होंने हाउंड आउट किया था उसके बाद उन्हें लग रहा होगा कि जो नए नॉमिनी आएंगे वो मेरे हिसाब से काम करेंगे, ऐसा होता नहीं है। जब आप एक इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं तो आपको फिर उस इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी को बरकरार रखना होता है, और वही केविन वॉश ने किया। और उनकी कमेटी है एक्चुअली पूरी की पूरी, ऐसा नहीं कि वो अकेले डिसीजन लेते हैं। 3.5 से 3.75%, 5वीं बार रेट्स अनचेंज, और 9-3 का फैसला था। 12 मेंबर की कमेटी में 9-3 का फैसला था, जिन्होंने इसके फेवर में ये डिसीजन लिया है कि नहीं, अभी ब्याज दरों में कोई चेंज नहीं होगा। क्या कहा केविन वॉश ने? एक बार यूएस मार्केट रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यूएस मार्केट कल काफ़ी गिरा। डाउ जोन्स 2% गिरा, नैस्डैक 0.25% गिरा, और S&P भी अच्छा खासा गिरा। क्या हमें यूएस मार्केट की गिरावट से डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार एक ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये स्पेशली एकदम एज पे आती हैं। जैसे अब हम एकदम वापस 24-300 की एज पर आ गए हैं, ठीक है, उस पर आऊँगा मैं। लेकिन क्या कहा केविन वॉश ने कि महंगाई के खिलाफ ये जो लड़ाई है लंबी है और मुश्किल होगी, और इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। और ये एकदम, देखिए, एकदम सही बात है। अब कुछ नहीं पता तो यही कहेंगे ना कि भाई हमें नहीं पता। अब आज की डेट में आप मुझसे पूछेंगे 6 महीने बाद निफ्टी कहाँ होगा, मैं यही कहूँगा नहीं पता, कुछ नहीं पता, कहीं भी जा सकता है ना। अब इस समय महंगाई के खिलाफ जो उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई है, और एक मैजिक वॉन्ड नहीं है हमारे पास कि बस वो चलाया और कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में महंगाई की कंट्रोल में आ गई। अब ये सब जो हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हमारे लिए, जो एक हम हमेशा एक बात कहते हैं ना, यूएस मार्केट की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड पर ध्यान रखिए, वो कहाँ ट्रेड कर रही है। वो 4.7, वो एक की पेन पॉइंट है, वही भी 4.68 पर आ चुकी है, तो 4.70 के काफ़ी करीब है। इसके ऊपर अगर निकली तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत का मामला हो सकता है, लेकिन अभी के लिए 4.68 पर है। 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड, लेकिन जो मॉर्टगेज के लिए, होम मॉर्टगेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उनके, वो 5.21% पर पहुंची है। 2007 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल। 2007 याद है ना आपको, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जस्ट पहले, तो वहाँ पर आप उस तरीके का एक मूव आया है, और इस वजह से S&P 500, नैस्डैक, इनमें सब में गिरावट आई। और फेड के फैसले के बाद नैस्डैक 2% से ज़्यादा गिरा, और नैस्डैक अब एक्चुअली टेक्निकल करेक्शन जोन में आ चुका है, मतलब 10% से ज़्यादा की करेक्शन नैस्डैक में आ चुकी है। तो ये कुल मिलाकर नैस्डैक 100 का आपका मूव हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो अच्छा रहा, हमारे लिए अच्छा ये रहा कि एक तो माइक्रोसॉफ्ट के नंबर अच्छे आए, इनकम और EPS दोनों एस्टिमेट से बेहतर थे, और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में शेयर 9% से ज़्यादा उछला। ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल वाली कंपनी है। मेटा जो थोड़ी सी एक न्यू एज कंपनी है, उसके एस्टिमेट से कम नंबर्स आए, और मेटा का स्टॉक 10% टूटा। तो ये थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो ऑन बैलेंस इसको आप फिर से IT के लिए एक पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन अब आते हैं एक और युद्ध के अपडेट पर, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि आज मार्केट को थोड़ा सा एक नेगेटिविटी मिल रही है। देखिए, अगर आप उस 23,623, 700 लॉन्ग है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप कल प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए तो आज आपको उसके लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। अगर आज आपको दिखे ना कि मार्केट इन दोनों फैक्टर्स को लेकर नेगेटिव हो रहा है, तो भले ही 80-90 पॉइंट नीचे भी अगर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़े ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। स्पेशली अगर आप 23,650, 23,700 से लॉन्ग है, तो प्रॉफिट को प्रिजर्व करना कई बार बहुत ज़रूरी होता है। 90 के ऊपर कच्चा तेल कल बंद हुआ। आज सुबह एक बार के लिए हम 90.5 पर गए थे, अब वापस 89.5 पर आए, लेकिन जहां हम कल छोड़कर गए थे उससे तो काफ़ी ऊपर आया है। और आज सुबह ना एक आप नज़र रखिएगा डॉलर रुपये पर, क्योंकि डॉलर रुपये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल देगा। पिछले 2 दिनों से डॉलर रुपये में काफ़ी स्ट्रेंथ है। 95.64 कल था, उससे पहले भी हमने तेज़ी देखी थी। लेकिन डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जहाँ पर हैं, और कच्चा तेल जहाँ पर है, अगर ये डॉलर रुपये की रैली फेल होनी है तो ये यही जोन है जहाँ से फेल होनी है। तो इसलिए आज डॉलर रुपये पर नजर रखेंगे। आज अगर करेंसी मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखा दी ना, वो मेरे लिए पहला इंडिकेशन होगा कि आज गिरावट में बाइंग आ सकती है, ठीक है। हुआ क्या, IRGC के हमले के बाद यूएस ने ईरान पर हमले और तेज़ करें, ट्रंप ने कहा भी है ये बात,
और जो यूएस का कमर्शियल क्रूड भंडार है वो जून के बाद सबसे ज़्यादा घटा है। अब हो क्या गया है, डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक विचित्र हालत में फंस गए हैं। एक तरफ उनके सामने है मिड टर्म पोल्स, उसमें वो गैसोलीन प्राइसेस और बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दे सकते, लेकिन दूसरी तरफ है ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वो एक कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक जिन को आपने निकाल तो दिया है बॉटल से, अब आप उसको वापस नहीं ला पा रहे हैं। ये इस समय एक इनकी दिक्कत आ गई है। कच्चे तेल पर नज़र रखें और देखिए जब मैक्रो समीकरण थोड़े बदलें तो आपको उसको ध्यान देना होता है। कल का जो क्लोज था ऐसा लग रहा था कि तेल वापस 80 की तरफ जा रहा है, आज हम वापस 90 के करीब आ गए। तो थोड़ा सेंटीमेंट, थोड़ा सा एक फैक्टर चेंज हुआ है, उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आज देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा।